दोस्तों, गिग वर्कर्स का मुद्दा हो या फिर रिचार्ज डेटा का मुद्दा हो, खाने में मिलावट का मसला रहा हो या फिर महिलाओं के लिए स्वच्छता का मुद्दा हो, पुरुषों के लिए पैटर्निटी लीव का मसला हो, हर मसले को राज्यसभा में अगर किसी ने उठाया तो राघव चड्ढा ने उठाया। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद। लेकिन अचानक एक आदेश आता है, एक खबर आती है कि राघव चड्ढा अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर नहीं होंगे। अब यह फैसला आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया, जबकि राघव चड्ढा तो वो सारे मुद्दे उठा रहे थे जो एक सांसद को उठाने चाहिए। सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा के समर्थकों की बाढ़ आ गई थी। लोग बार बार ये कह रहे थे कि राघव चड्ढा एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे सांसद हैं जो जनता की समस्याएं उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर क्यों हटाना पड़ा? दरअसल दोस्तों, राघव चड्ढा मुद्दे तो खूब उठा रहे थे, लेकिन जहां से वो आते हैं, जिस पार्टी से वो आते हैं, उस पार्टी से लगभग वो दूरियां बना रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में थे, जब अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हो रही थी, तब राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से वही दूरियां बना रहे थे। जब मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, पूरी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में हार मिली थी, तब भी राघव चड्ढा की कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जब केजरीवाल को, जब मनीष सिसोदिया को राहत मिली, जब वो तमाम लोग बाहर हुए, उनको पूरी तरीके से बेल मिली, वो राहत का जश्न चल रहा था आम आदमी पार्टी में, तब भी राघव चड्ढा की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह बात आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही थी। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इधर बहुत से लोग ये खबरें चला रहे थे, ऐसा सोच रहे थे, ऐसा मान रहे थे कि राघव चड्ढा बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उनसे डिप्टी लीडर का पद छीन लिया, और जब डिप्टी लीडर का पद छीना गया तो उसके कुछ घंटों बाद राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया आती है, और वो प्रतिक्रिया कई सवालों को जन्म दे देती है। राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अब दोस्तों, जब राघव चड्ढा ने इतनी बड़ी बात बोल दी, सारी बातें अपनी बता दी, कह दिया, तो इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सामने आते हैं और उन कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। सौरभ भारद्वाज जो कहते हैं वो सुनिए। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, चाहे वो संजय सिंह हो, वो आतिशी हो, अनुराग ढांडा हो, सब राघव चड्ढा को घेरना शुरू कर देते हैं। जब आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा की जरूरत थी, तब राघव चड्ढा खामोश थे, म्यूट हो गए। जिन राघव चड्ढा को पहचान अरविंद केजरीवाल की वजह से मिली, अरविंद केजरीवाल ने उनको राजनीति में आगे बढ़ाया, आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बिठाया, पंजाब जैसे राज्य में राघव चड्ढा के कद को मजबूत किया, राज्यसभा भेजा, वो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से ही दूरियां बनाने लगे थे। क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी? क्या राघव चड्ढा को सत्ता में रहने की आदत है? जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही, तब राघव चड्ढा बड़ी मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विदाई होती है, वो विपक्ष में चली जाती है, तो राघव चड्ढा खामोश हो जाते हैं। क्या राघव चड्ढा को संघर्ष करने की आदत नहीं है, उनको सत्ता की आदत है? नए नवेले नेता बने थे, आम आदमी पार्टी ने उनको सांसद बना दिया, और आज वो देश के हर मुद्दे पर बोलते हैं। जो जरूरी मुद्दे हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है,
उन मुद्दों को उठाते हैं। उन मुद्दों को उठाना गलत नहीं है, अच्छी बात है, सराहनीय पहल है, उठाना चाहिए, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर अपनी पार्टी का जिक्र तक न करना। आमतौर पर आप सांसदों को देखिए, वो सपा के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो, किसी भी दल के हो, वो सदन में बोले या सदन के बाहर बोले, लेकिन अपनी पार्टी के सुप्रीम नेता, अपनी पार्टी के संगठन की बात जरूर करते हैं। लेकिन राघव चड्ढा ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई सुप्रीम लीडर है ही नहीं, और वो स्वतंत्र होकर निष्पक्ष राजनीति करने पर इस तरीके से उतर गए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से लगभग दूरियां बना ली थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उनको एक झटका दिया है, डिप्टी लीडर के पद से हटाया है, और अब आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि कल को अगर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से ही बाहर कर दे या फिर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दे। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।